सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। भाई बहनों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पवित्र आत्माओं, जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से किसी न किसी विषय के ऊपर हम कोई ना कोई विचार आप सब के बीच में लेकर के रोज़ाना उपस्थित होते हैं। और हमारी बहन साध्वी सविता जी का बड़ा आशीर्वाद सानिध्य हम सबको प्राप्त होता है। इनके ज्ञान और विज्ञान, इनके अनुभव से हम सब बहुत प्रोत होते हैं। समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन बहन के माध्यम से हम सबको मिलता है। तो आज का जो विषय है वो एक ऐसा विषय हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं जिसके भरमजाल में संसार का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक भ्रम के अंदर, एक अज्ञानता के अंदर, एक अंधविश्वास के अंदर, एक जिसको कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ, बिना सोचे समझे एक भेड़ चाल जिसको कहते हैं, एक समाज हमारा एक चल रहा है। तो उससे हम एक आपको थोड़ा सा जागरूक करने के लिए, आपको जगाने के लिए, आपको सचेत करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि हमारे समाज में एक ऐसी भ्रांति, एक ऐसी विडंबना, एक बहुत बड़ी समस्या बहन, जो कि केवल एक अनपढ़ अज्ञानी व्यक्ति नहीं बल्कि पढ़े लिखे, अच्छे से अच्छे, टॉप क्लास, विद्वान, धनवान, बहुत बड़े बड़े अनुभवी व्यक्ति भी उस जाल चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। और ना जाने कितने ही लोगों के जीवन को वो अज्ञानी, मूर्ख, मूढ़ व्यक्ति, उनको खुद तो वो गड्ढे में गिरते ही गिरते हैं और सबको गिरा देते हैं। क्योंकि जिसको स्वयं ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, हमारा धर्म क्या है, सिद्धांत क्या है, नियम क्या है, भारतीय हमारे जो ऋषि मुनियों के सिद्धांत क्या हैं, वेद क्या कहता है, उपनिषद क्या कहता है, दर्शन क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं, हमारी गीता भगवान क्या कहते हैं, हमारे रामायण महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ क्या कहते हैं। माने इस तरह की जो पवित्र चीज़ें हैं उनका उन लोगों ने स्वयं भी गहन अध्ययन नहीं कर रखा है। जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो उनका कोई अध्ययन नहीं है उनके ऊपर भी, केवल हेरा फेरी, ठगी, एक चोरी चकारी, एक बोलने की अच्छी शैली, एक अच्छी कला। मैं उनको एक कलाकार मानता हूँ। जैसे फिल्मी कलाकार होते हैं ना, हीरो होते हैं, वो एक प्रकार के फिल्मी कलाकार एक हीरो हैं जिनको समझना बहुत कठिन है। लेकिन उन लोगों ने धर्म का लबादा पहन लिया, धर्म का कपड़ा ओढ़ लिया, और मैं कहता हूँ कि वो सफ़ेद कपड़ों में काले सांप हैं। इनको एक ऐसी ट्रेनिंग, एक ऐसा अभ्यास कराया जाता है जानबूझ के, जैसे किसी फिल्मी हीरो की प्रैक्टिस करवाई जाती है स्टूडियो के अंदर बिठा करके, ऐसे ही इन ढोंगी, इन मनगढ़ंत, इन नकली बाबा जी, इन नकली गुरुडम लोगों की प्रैक्टिस कराई जाती है बहन, कि तुम लोगों ने ऐसे बोलना है, ऐसी लोक लुभावनी बातें करनी है। और जो भोले भाले लोग हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं अपने घर से, अपने परिवार से, बाल बच्चों से, समाज से, मित्रों से, जो मैं कहता हूँ जिनका कई बार वो पहले ही बहुत कष्ट में होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और ये गिद्ध, मैं इनको गिद्ध की संज्ञा देता हूँ, इनको ब्लैक कोबरा की संज्ञा देता हूँ, काले सांप की, ये उसकी शिकार करने के लिए ताक में होते हैं कि कोई भी परेशान व्यक्ति जब इनके पास आता है, वो आता तो इसलिए है कि भी वो अपने दुखों को बताए, अपने दुखों का हल कराए, उनका निवारण कराए। वो एक उम्मीद लेके आता है कि भाई मैं घर से, परिवार से, समाज से परेशान हूँ और वहाँ जाके मुझे शांति मिलेगी, मुझे मार्गदर्शन मिलेगा, मेरे कष्ट दूर होंगे। और उन दुखी आत्माओं को, उन दुखी व्यक्तियों को ये लोग पकड़ लेते हैं और उनका फिर इतना ज़्यादा दुरुपयोग ये लोग जीवन में उनका करते हैं कि हमें बताने में भी शर्म आती है। और फिर एक ऐसा समाज का बहुत बड़ा, क्योंकि प्रकृति तो राजसिक, तामसिक, सात्विक है बहन, चाहे कोई साधु हो, सन्यासी हो, ऋषि हो, संत हो, महात्मा हो, राक्षस हो, देवता हो, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि ये प्रकृति का गुण है, तामसिक, राजसिक, सात्विक। एक इंसान का सुबह मूड कुछ होता है, दोपहर कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, सोते समय कुछ होता है। ये दुख सुख तो चाहे संत महात्मा हो, चाहे राक्षस देवता, सबके जीवन में आते जाते रहते हैं। लेकिन जो भोले इंसान होते हैं, जो जिनका अपना तजुर्बा नहीं होता, अनुभव नहीं होता, वो इन ठगों के चक्कर में आ जाते हैं और इनके वहाँ शांति प्राप्ति के लिए पहुँच जाते हैं। और इनको, जैसे मैंने पहले भी बताया, ना इनको वेदों से कोई तात्पर्य है, ना शास्त्रों से, ना उपनिषदों से, ना इनको किसी बहुत बड़ा अपना जीवन का अनुभव होता। केवल जो सामान्य समस्याएं होती हैं उसके ये मास्टर होते हैं। उनको इनको नॉलेज होती है इसको कैप्चर कैसे किया जाएगा, इसको अपने पक्ष में कैसे किया जाएगा। और ये धंधा आज इतना ज़्यादा फल फूल रहा है कि गरीब इंसान बहन इनकी बातों में आके, इनके लोक लुभावनी बातों के बहकावे में आकर के अपनी घर धरती जमीन को भी बेच करके इन ठगों को, इन चोरों को, इन लुटेरों को, जो कि ये आडंबर ढोंगी गुरु बने बैठे हैं, जो ये
अंधेरी कोठरी में जो गुरुनामा देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, अंधेरी कोठरियों में बैठ बैठ के लोगों को ठगते हैं, लूटते हैं और लोगों को कहते हैं कि तेरे को ऐसा गुरुनामा दे दिया कि ये किसी को बताना मत। अरे भले आदमी, अगर ये तेरा जो गुरु मंत्र है, जो तेने कल्याण के लिए दिया है, दुखों को दूर करने के लिए दिया है, व्यक्तियों को अच्छा बनाने के लिए दिया है, लोगों को चरित्रवान बनाने के लिए दिया है, तो फिर ये क्यों कह रहा है कि भाई इसको समाज को मत बताना। एक अच्छी चीज है जो तेरे द्वारा दी गई है, जिससे समाज का दुख दर्द दूर हो रहा है, तो क्यों ना हम सबको बताएं उस अच्छी चीज को, ताकि सबका दुख दर्द दूर हो जाए। तो ये ऐसे पाखंडी गुरु, ये ढोंगी गुरु, ये ठग, जिनको मैं चोर की संज्ञा देता हूँ, इनको मैं गुरु की भी, मुझे गुरु कहने में बहुत शर्म आती है, क्योंकि गुरु शब्द तो बहन बहुत श्रेष्ठ शब्द है। गुरु शब्द तो भगवान का नाम है, गुरु शब्द तो माँ का नाम है। गुरु उसको कहते हैं, गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए उसको गुरु कहते हैं। और ये ठग प्रकाश से अंधेरे की तरफ ले जाते हैं। खुद तो ये चोर जार ठग गुंडे लुच्चे फ्रॉड मक्कार बदमाश होते ही होते हैं, चरित्रहीन भ्रष्ट, यानी कि सामने कुछ कहेंगे, पर्दे के पीछे इनकी कुछ रासलीलाएं, कुछ इतना गंदा जीवन होता है, इतना भ्रष्ट जीवन, इतना मक्कार जीवन इन लोगों का, इतना अयासीपूर्ण जीवन होता है कि बताने में भी शर्म आती है। तो मैं उन गुरुओं की आज आपके बीच में चर्चा करना चाहता हूं जो ठग हैं, बदमाश हैं, लुच्चे हैं, गुंडे हैं, भ्रष्ट हैं, चोर हैं, नीच हैं, घटिया हैं, करप्ट व्यक्ति हैं, जिनको गुरु कहने में शर्म आती है। और आज मैं कहता हूं हिंदू समाज का अगर कोई सबसे बड़ा पतन, हिंदू समाज का कोई सबसे बड़ा विनाश आज वर्तमान समय में कोई कर रहा है तो ये गुरु लोग कर रहे हैं। इसलिए समाज को जगने की जरूरत है, उठने की जरूरत है, समाज को सचेत होने की जरूरत है, अपनी बहन बेटियों को जगाने की जरूरत है, ताकि इन पाखंडी, इन ढोंगी गुरुओं के बहकावे से हम बचें। इनका सिर्फ बहन जितना मैंने अनुभव किया है, इनका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा चेला चेलियाँ बनाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी की जाए, और जो दुखी लोग हैं वो इन पाखंडियों के बहकावे में स्वयं तो आते ही आते हैं, 20, 30, 50 लोगों को बहका के एक व्यक्ति इनके पास और पहुंचा देता है। ऐसे 50 लोग 500 को पहुंचाते हैं, 500 फिर आगे चल के 5000 को पहुंचाते हैं, 5000 फिर 50,000 को पहुंचाते हैं, और ये नफरी इनकी करोड़ों में पहुंच जाती है। और थोड़ा थोड़ा करके भी आप विचार नहीं कर सकते। ये कल तक जो व्यक्ति जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, चलने को गाड़ी नहीं थी, रहने को मकान नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, कोई आश्रम नहीं था, और थोड़े ही दिनों में पता लगा कि उसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति इकट्ठी हो जाती है। अब ये साधु के काम थोड़ी है कि वो लग्जरी गाड़ी में चले, ये सन्यासियों का काम है, ये तपस्वियों का काम है, ये त्यागियों का काम है, ये धर्माचार्यों का काम है कि अरबों खरबों की संपत्ति, सोने चांदी के हीरे आभूषण, जो कि एक गरीब व्यक्तियों की बहका करके, ठग करके, गुमराह करके, उनके करोड़ों की धन संपत्ति को लूट लूट करके एक अपना इतना बड़ा विशाल का एक बहुत बड़ा आश्रम बना लेते हैं, बहुत बड़ा मंदिर मठ बना लेते हैं, बहुत बड़ा इतना बड़ा व्यवस्था बना लेते हैं। तो मैं इनको कोई गुरु नहीं मानता, ना मैं इनको कोई तपस्वी त्यागी मानता। और आप सब सज्जनों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, विस्तार से तो बहन बताएंगे, जो स्वयं का इनका अपना अनुभव भी है, इनका अपना ज्ञान विज्ञान भी है। और कितने गुरुओं की बहन रोजाना पोल खुल रही है, किसी के ऊपर CBI का केस चल रहा है, किसी के ऊपर धन आय से ज़्यादा संपत्ति का, किसी के ऊपर यौन शोषण का, किसी के ऊपर रेप का केस चल रहा है, किसी को बलात्कार वगैरह, चोरी का, ठगी का, हेरी फेरी का, छेड़खानी का, अश्लीलता का, भूमि अधिग्रहण का, नशे का, कितने इनके ऊपर केस चल रहे हैं। लेकिन ये विडंबना है हमारे हिंदू समाज की कि फिर भी ये समाज जगना नहीं चाहता, फिर भी ये कुंभकर्ण की नींद सोना चाहता है। ना तो बहन गुरु तो राम का था, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसको आप पूजते हैं, मानते हैं, घरों में जिसकी आप पूजा करते हैं। वशिष्ठ मुनि होते थे, उनके जो गुरु होते थे, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि राम मैं तेरे को गुरु मंत्र देता हूँ और ले तू इसको जप करके पार ऐसे उतरेगा। उन्होंने तो कहा था कि कर्म कर, मेहनत कर, परिश्रम कर, पुरुषार्थ कर, प्रजा की सेवा कर, माता पिता की आज्ञा का पालन कर, छोटे बड़े का मान सम्मान कर, गरीब मजलूम की मदद कर, और एक अच्छा राजा बन करके समाज और राष्ट्र की सेवा करके उस परमपिता परमेश्वर से अपना मोक्ष की प्राप्ति कर, अपनी मुक्ति की प्राप्ति कर। ये शिक्षा दी थी उन गुरुओं ने तो जी। और ये ढोंगी गुरु कहते हैं कि भगवान पूजने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए हम ही भगवान है, हमारा गुरु मंत्र ही तुम्हारे लिए भगवान का काम करेगा। ये लोग तो हमें भगवान से भी दूर करते हैं, हमें, मैं तो कहता हूँ, नास्तिक बनाते हैं, हमें राक्षस बनाते हैं, शैतान बनाते हैं। जो इंसान भगवान की भक्ति छुड़ा के अपनी भक्ति करवाए, जो इंसान भगवान का नाम छुड़ा के अपना नाम जपवाए, वो गुरु थोड़ी हो सकता है। उससे बड़ा पाखंडी, उससे बड़ा ढोंगी, उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा दुष्ट तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता बहन। अब गुरु तो योगीराज श्री कृष्ण महाराज का था, जिसकी आप पूजा करते हो, जिनको आप भगवान मानते हो। उनका संदीपन ऋषि गुरु था गुरुकुल के अंदर, उन्होंने भी गायत्री मंत्र दिया था।
कि हे योगीराज श्री कृष्ण, इस गायत्री मंत्र का जाप करना, ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, वेदों का मंत्र है, चारों वेदों की गुरुकुलों में शिक्षा दीक्षा दी गई थी। वो होते थे गुरु। उन्होंने तो नहीं कहा कि मेरा नाम जपना, उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई मैं तेरे को कोई और मंत्र दे रहा हूँ जिसका भाई तू जाप करके परमात्मा की प्राप्ति करना। उन्होंने तो सीधा कहा कि भाई सबसे बड़ा परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है, वो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, और वेद के आधार पर जो भगवान का वर्णन किया गया है, आप उसके पच्चिनों पे चलो, समाज की सेवा करो, राष्ट्र मातृभूमि को अपना सर्वोपरि मानो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, और समाज राष्ट्र का भला करो, और बुराइयों से अपने जीवन को दूर रखो, और वो लोग पार भी उतरे। लेकिन अब ये कौन से गुरु आ गए समाज के अंदर, हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं। बलात्कार ये करते हैं, चोरी ठगी ये करते हैं, लूट खसोट ये करते हैं, जनता का शोषण ये लोग करते हैं, और फिर भी कहते हैं हम गुरु हैं। तो मैं अपने हिंदू समाज के भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे जो पहला गुरु है वो माँ है। माँ से बड़ा बहन कोई गुरु नहीं है। कोई गुरु नहीं। अगर शतपथ ब्राह्मण जो कि हमारे वेदों से निकला हुआ एक आर्ष ग्रंथ है, आप उसको पढ़ के देखिए। अरे जो माँ 9 महीने पेट में रखती है, जो हजारों कष्ट और पीड़ाओं को सहती है, जो माँ बच्चे को कम से कम 1 से 1.5 वर्ष तक अपने सीने से लगा के अपने शरीर का दूध पिला के बड़ा करती है, जो माँ हजारों कष्टों को सहन करके उनको सुख पहुंचाती है, अपने बच्चों को अपने मुंह का निवाला निकाल के उसको खिलाती पिलाती है। और मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं कि जो टट्टी और पेशाब होता है, इंसान अपनी भी देखना पसंद नहीं करता। उस माँ ने कितनी ही बार 1 से 1.5-2 साल तक हमारे टट्टी पेशाब को साफ किया, कितनी बार हमें नहलाया धुलाया, कितनी बार हमारी वजह से सारी सारी रात वो माँ जगी है, और हमारे कारण कितनी ही पीड़ा और दुखों को उस माँ ने सहन किया है। तो उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है। इसलिए वेद कहता है पहली गुरु माँ है, जो हमें बोलना सिखाती है, जो हमें मार्गदर्शन देती है, जो हमें बताती है कि बेटा ये तेरा बाप है, तेरा भाई है, तेरा चाचा है, तेरा ताऊ है, ये तेरा सगा है, संबंधी है, तेरा रिश्तेदार है। और वो फर्क करना सिखाती है कि बेटा ये आग हाथ मत देना, जल जाएगा, बेटा ये इस तरह की इन चीज़ों के हाथ लगाने से ये हानि हो जाएगी, ये लाभ होगा। वो माँ है जो हमें संस्कार देती है। वो माँ से बड़ा गुरु कौन हो सकता है दुनिया के अंदर। और आगे चल करके जो हमें सही दिशा दे, जो सही मार्गदर्शन दे, जो हमारी भलाई के लिए हमें अच्छी शिक्षा दे, वो सबसे बड़ा गुरु है। और दूसरा गुरु पिता है, इंसान का जो भलाई, जो अच्छा हमारा सोचता है, जो दिन रात हमारे निर्माण के बारे में चिंतित रहता है, जो अपने मुंह का निवाला निकाल के हमें खिलाता है, जो अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को मारता है, हमारी इच्छाओं भावनाओं को पूरा करता है, हमारी वजह से कितने ही दुख कष्ट पीड़ा को एक पिता सहन करता है, उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है दुनिया में। तो भाई बहनों, यदि सुखी रहना है, आनंद में रहना है, और हर तरह से अपनी सुख समृद्धि उन्नति बनानी है, तो घर में अपनी माँ का सम्मान करना सीखो, अपनी माँ को नमस्ते करो, अपनी माँ के पैर छुओ, अपनी माँ से प्रेम करो, अपनी माँ की आज्ञा का पालन करो, अपने पिता से प्रेम करो, अपने पिता के अनुभव का अपने जीवन में आत्मसात करो, अपने पिता के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चलो, क्योंकि माँ बाप से बड़ा हितैषी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और मैं सबको कहता हूँ, पिता केवल दुनिया में एक ऐसा महान शख्स होता है जो हमेशा ये विचार करता है कि मेरा बेटा मेरे से भी बड़ा हो, मेरे से भी महान हो, मेरा बेटा मेरे से भी ज़्यादा उन्नति प्रगति करे। कोई हो सकता है इतना बड़ा दिल का? तो मैं सबसे कहता हूँ, माता पिता से बड़ा गुरु कोई हो नहीं सकता। और दूसरा होता है आचार्यमान। आचार्य से मतलब है जो सामान्य टीचर, जो आपको स्कूल में शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, जो आपके जीवन का निर्माण करते हैं, जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आप उनको गुरु मानिए ना, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। और रही बात आध्यात्मिक, आध्यात्म में सबसे बड़ा गुरु यदि कोई है तो सबसे जो वेद का विद्वान है, जो पाखंड अंधविश्वास से दूर है, जिसका सादा जीवन है। अरे मेरे भाई बहनों, जो परम तपस्वी, जो परम तत्वदर्शी, जो परम ज्ञानी व्यक्ति होगा, उसके पास तो मेरे भाई पहनने को कपड़े भी नहीं मिलेंगे, उसके पास तो रहने को मकान भी नहीं मिलेगा, उसके पास तो गाड़ियां तो बहुत दूर की बात है, चलने के लिए साइकिल भी नहीं मिलेगी। जो परम ज्ञानी, परम तत्वदर्शी और परम विद्वान आपको मिलेगा, उसके पास ये व्यवस्था नहीं मिलेंगी। वो अंधविश्वास की बात नहीं करेगा, वो अज्ञानता की बात नहीं करेगा, वो गुरुडम की बात नहीं करेगा, वो पाखंड की बात नहीं करेगा, वो केवल और केवल तर्क और ज्ञान की बात करेगा। वो आपके जीवन को सुखी बनाने की बात करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि तू मेरे पास हाजिरी लगा, तू मेरे पास पैसे दे करके जा, तू मेरे को धन दे, तू मेरे को दान दे, मेरे को दान देने से तेरा धन पवित्र हो जाएगा, और ये बैक आकर के ठगने लूटने की उसकी प्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ऐसे व्यक्ति बहुत समाज में कम मिलते हैं। उनको पहचानिए, उनको जानिए, और इन पाखंडी, इन ढोंगी, इन अंधविश्वासी अज्ञानी लोगों से बचिए, क्योंकि इनका जीवन तो इतना गंदा, इतना भ्रष्ट है, पर्दे पीछे आप लोग इनको नहीं जानते। और फिर शिक्षा भी बहन क्या देते हैं
कि आप हमारी बुराइयों को मत देखो, जो हम तुमको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं उनको देखो। देखो बदमाशों ने बचने के कितने रास्ते निकाल रखे हैं। मैं तो हैरान हो जाता हूँ इनके जीवन इतिहास को पढ़ता हूँ। और ऐसे ऐसे दोहे बना रखे हैं कि भाई एक तरफ भगवान खड़ा है, एक तरफ गुरु खड़ा है, तो किसके पैर को पकड़ूं? मुझे तो वो गुरु अच्छा जिसने भगवान दिखा दिया, तो वो गुरु बड़ा बना दिया भगवान से भी। ऐसे ऐसे मनगढ़ंत दोहे अपने को पुजवाने के लिए ऐसे बना रखे हैं। और एक ही बात कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें स्वर्ग लेके जाएंगे, हम तुम्हें मोक्ष लेके जाएंगे, हम तुम्हारा कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करेंगे, हम तुम्हारे घर में सुख शांति लेकर के आएंगे, तुम सब कुछ तन मन धन हमें सौंप दो। और भाई बुरा मत मानना, ये मेरी बहन बैठी है, बहन का तो इस लाइन में ज्यादा अनुभव है। कितने ही माताएं बहनें, खासकर पुरुष से ज्यादा हमारी जो माताएं बहनें हैं वो कोमल हृदय की होती हैं, वो सुहृदय होती हैं, वो पवित्र आत्माएं होती हैं। उनके मन में छल कपट नहीं होता, उनके मन में किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। वो इतनी पवित्र आत्माएं होती हैं कि उनको ये ठग एक पल में बहका लेते हैं। तो ये घर की जिम्मेवारी है कि जो घर की बड़ी माँ है, यानी जिसको हम दादी कहते हैं, ये वो संस्कार दे। जो आने वाली बहू है, जो नौजवान बेटी हमारे घर में ब्याही आई है, या जो घर में पोती हैं, जो बेटी हैं, बहन हैं, जो नौजवान बहनें हैं, ये बड़ी महिला का दायित्व है कि वो इन पापियों से, इन पाखंडी गुरुओं से, इन नकली गुरुओं से, इन ढोंगी गुरुओं से अपने घर की बहन बेटियों की अस्मिता को बचाएं, इन पाखंडियों के आश्रमों में जाने से रोकें। और जो प्राचीन परंपरा है हिंदू समाज की, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परंपरा है, योगीराज श्री कृष्ण की परंपरा है, जो बालाजी हनुमान की परंपरा है, जो हमारे आदिकाल के जो हमारे शिवजी महाराज की परंपरा है, या दूसरे ऋषि मुनियों की परंपरा है, उनके ऊपर उनको शिक्षा देके उनकी बताए हुए मार्ग पर चलें, उनके सुझाए हुए मार्ग पर चलें, उनके दिखाए मार्ग पर चलें। और इन पाखंडी गुरुओं से बचें, इन ढोंगी गुरुओं से बचें, इन लुटेरे डाकुओं से बचें, इन बलात्कारियों से बचें। और ये तब हो पाएगा बहन जब एक जो घर की बूढ़ी माँ है, जो अनुभवी है, वो ये शिक्षा दे। क्योंकि केवल समाज को आज नहीं, जब से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की है, तब से लेकर के आज तक, मैं ये कोई घमंड की बात नहीं करता बहन, जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है, अगर आज इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व के अंदर यदि कोई समाज को जगाने का काम करता है, जो प्रकाश को दिखाने का काम करता है, जो अंधकार को मिटाने का काम करता है, जो पाखंड और अंधविश्वास को मिटाने का कोई सबसे बड़ा काम करता है, तो आर्य समाज करता है। कितने ही आर्य समाजियों ने अपने खून का बलिदान देकर के समाज को जगाया, अपनी मौत को गले लगाया हंसते हंसते। चाहे महर्षि दयानंद का इतिहास उठाइए, चाहे स्वामी श्रद्धानंद का इतिहास उठाइए, चाहे स्वामी आत्मानंद का इतिहास उठाइए, कितने ही आर्य समाज के, चाहे पंडित लेखराम का इतिहास उठाइए। अगर इस हिंदू समाज को बचाने के लिए कोई सबसे बड़ा काम किया है, इन पाखंडियों से, विधर्मियों से, चाहे हमारे क्रिश्चियनों की बात हो, चाहे मुसलमानों की बात हो, इन विधर्मी लोगों से अगर हिंदू समाज को बचाने का काम, इस हिंदू समाज को बढ़ाने का काम, इस हिंदू समाज को जगाने का काम, इस हिंदू समाज को मजबूत बनाने का काम अगर कोई सबसे बड़ा किया है, तो आर्य समाज ने किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने किया है समाज को जगाने का काम। और आज ये दुर्भाग्य है कि उसी ऋषि को हम भूलते जा रहे हैं, उसी आर्य समाज को भूलते जा रहे हैं। और मैं सबको कहता हूँ, खासकर अपने हिंदू समाज को, मेरे हिंदू भाइयों, यदि इस समाज को जगाना है, इस समाज को मजबूत करना है, इस समाज को शक्तिशाली बनाना है, इस हिंदू समाज को पूरी दुनिया का एक विश्व गुरु समाज बनाना है, तो केवल और केवल वेद का मार्ग है, महर्षि दयानंद सरस्वती का मार्ग है। सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक उनके द्वारा अमर ग्रंथ लिखा हुआ है। मैं सबसे विनती करता हूं, अगर इन पाखंडी ढोंगी, इन गुरुओं से अगर अपने घर को सुरक्षित रखना है, अगर भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र से अपने घर को बचाना है, इन पाखंडियों से, ढोंगियों से, इन बलात्कारियों से, इन पापियों से, दुष्टों से, नीचों से, मक्कारों से अगर आप अपने घर को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश अपने घर में लेकर के आइए। आप खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर अपने घर को मजबूती देनी है, अपने घर को सुरक्षित रखना है, तो मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक को लेके आएं और फिर अपने घर में अपने बच्चों को आप शिक्षा दें। और अब मैं विनती करूंगा कि हमारी छोटी बहन सविता जी बैठी हुई हैं, कि बहन अपना कुछ अनुभव हमें दीजिए।